हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस बेसिक्स ऑफ टेंस के सीरीज में हम स्टेप 15 सीखेंगे। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव वाक्य होते हैं या उनकी पहचान जो होती है उनमें ता है, ती है जैसे शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते है शब्द उनके हिंदी के वाक्यों के अंत में अक्षर ये वाले आते हैं। ठीक है। अब उसका अगर हम निगेटिव देखें तो निगेटिव का मतलब ये है कि निषेधात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, उसको नहीं करके मना किया जा रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा? नहीं ता है, जैसे नहीं पढ़ता है, नहीं ती है, नहीं जाती है, नहीं ते है, नहीं खाते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है, इसको पहचाना जाता है। ठीक। अब इसके नियम अगर हम समझेंगे तो बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, और थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को हम ऐड भी कर लेंगे जो हमको याद करने में आसान हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हिंदी वाक्य को देखें, और मैंने आपको बताया कि टेंस सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसको ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखें। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है कि उनके पेपर में टेंस ट्रांसलेशन के रूप में ही दिखाई पड़ता है, और ट्रांसलेशन में वो बहुत ही गलत करते हैं क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि पहचानना कहाँ से है टेंस को और उसको किस रूल पे फिर फिट करना है, फ्रेम करना है अपना सेंटेंस। तो चलिए वो हम सीखते हैं। वह कहानी नहीं पढ़ता है। जैसे मैंने एक चीज और आपको बताई कि ही, शी, इट और सीता, इसके नियम ये है कि ही, शी, इट और सीता, सीता मतलब कोई भी नाम हो सकता है, के साथ डज नॉट लगता है और वर्ब में फिर एस या ई एस नहीं लगता है। पॉजिटिव में हमने सीखा था कि एस या ई एस लगता है, तो वहां पे डज नॉट जैसी कोई चीज नहीं थी। बट क्योंकि अब डू की क्रिया के साथ ई एस लग चुका है, ये इसकी सहायक क्रिया है, इसके साथ इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये डू के साथ ई एस लग चुका है, डज नॉट बन चुका है, तो फिर उसकी जो मुख्य क्रिया है उसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो ही, शी, इट और सीता के साथ डज नॉट लगता है और वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट लगता है और इसमें भी वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, इसीलिए मैंने इसको बड़े ब्रैकेट के साथ एक साथ लिख दिया है। तो एक बात क्लियर हो जाती है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्रियाएं जो होती है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ ही क्रियाएं जो होती हैं उन वो एस या ई एस फ्री हो जाती है, उनमें एस या ई एस नहीं लगाना होता। तो वो एस या ई एस जाता कहाँ है? वो डज नॉट में आ जाता है। डज की क्रिया लगती है नॉट को लिखने के लिए। डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट, केवल नहीं लिखना है लेकिन ती नहीं है। ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह कहानी नहीं पढ़ता है, ता है, तो ही डज नॉट, वह सिंगुलर है ना, तो ही डज नॉट रीड अ स्टोरी। ठीक। अभी पहले यहाँ पे क्या करते थे? पॉजिटिव सेंटेंस जब था, यहाँ इसकी नेगेटिव जगह पॉजिटिव सेंटेंस जब था, तो हम यहीं पे एस लगा देते थे, रीड्स कर देते थे, तो और ये जगह जो थी डज नॉट की, यहाँ कुछ नहीं होता था, तो इसका हिंदी क्या बनती थी? वह कहानी पढ़ता है। तब हम रीड्स, ही रीड्स अ स्टोरी करते थे। अभी वह कहानी नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड अ स्टोरी करेंगे। ठीक है। वह दुकान नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू शॉप। ठीक है। शी डज नॉट गो टू द शॉप। ठीक। तो ये हो गया आपका डज नॉट। नहीं जाती है, ती है, ठीक है ना, तो नहीं ती है, नहीं ती है, तो उसके लिए क्या हो गया? डज नॉट। ठीक है ना। शी डज नॉट, ही, शी, इट, रोमा, आई, वी, यू, दे, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। शी डज नॉट गो टू शॉप। फिर यह नहीं खिलता है, इट डज नॉट ब्लूम। पहले ब्लूम्स था ना, इट ब्लूम्स, अभी हो गया इट डज नॉट ब्लूम्स, ब्लूम। फिर रोमा गीत नहीं गाती है, ती है, ठीक है ना, तो नहीं ती है, जो भी काम है वो नहीं करती, तो रोमा गीत नहीं गाती है।
रोमा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, रोमा गीत नहीं गाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। अब हम अपने प्लूरल के सब्जेक्ट पर चलते हैं। तो मैं एक चिड़िया नहीं देखता हूँ, तो नहीं देखता हूँ I do not, I don't, I do not see a bird. हम अमरूद नहीं खाते हैं, we do not eat guava. IBU दे के साथ do not लगेगा और वर्ब में, ये जो वर्ब है इनमें S या ES दोनों में ही नहीं लगना है। हम अमरूद नहीं खाते हैं, we do not eat guava. तुम वहाँ रोज नहीं जाते हो, you do not go there daily. वे यहाँ रोज नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम हियर डेली, दे डू नॉट कम हियर डेली, दे डोंट कम हियर डेली। ओके, तो दे के साथ IBU दे, इनके साथ डू नॉट लगता है। दे डोंट कम हियर डेली, यू डोंट गो देयर डेली, वी डोंट ईट गुआवा, आई डोंट सी अ बर्ड। ओके, इस तरीके से स्वयं करें, डू योर सेल्फ, स्वयं करें, डू योर सेल्फ। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि आप इस स्थान को पहले ना लिखें, आप बाद में लिखें। पहले आप इसको लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें, देखें कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। आपको देखना है कि वह वाला अगर सेंटेंस आया है, मतलब पहली चीज़ देखा कि ता है, ती है, ये सारी चीज़ें देख ली तो आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस चल रहा है। इसका निगेटिव है क्योंकि ये नहीं है, तो निगेटिव में डू नॉट डज नॉट लगता है। तो डू नॉट डज नॉट कैसे लगाएंगे? डज कहाँ लगता है? डज लगता है, डज नॉट जो होता है वो ही, शी, इट या किसी नाम के साथ लगता है। और डू नॉट कहाँ लगता है? तो IVU दे के साथ डू नॉट लगता है। इस चीज़ को आप समझ लेंगे, याद कर लेंगे, एक बार इस नियम को देख लेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे। इसको बाद में आप करें, पहले इसको उतार के खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। वह कविता नहीं पढ़ता है, he doesn't read a poem. वह बाजार नहीं जाती है, ती है, वह बाजार नहीं जाती है। She does not go to market. Does not, he, she, it और किसी भी नाम के साथ does not लगाएंगे निगेटिव सेंटेंस में। यह नहीं दौड़ता है, it does not run. ये तो क्लियर ही है कि इसमें जब निगेटिव वाक्य आते हैं तो हमारा S या ES वर्ब में लगता ही नहीं है, ठीक है, सब डज और डू नॉट से ही बन जाता है। यह नहीं दौड़ता है, इट डज नॉट रन। रोमिता खाना नहीं खाती है, रोमिता डजंट या डज नॉट ईट फूड, ठीक। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। हम आम नहीं खाते हैं, वी डू नॉट या डोंट ईट मैंगो। तुम पार्क नहीं जाते हो, ते हो, यू डोंट, ते हो और तुम, IVU दे के साथ प्लूरल वाले नियम लग रहे हैं। तो तुम पार्क नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू पार्क। वे दुकान नहीं जाते हैं, दे डोंट गो टू शॉप। इस तरीके से ये बनेंगे। डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होना है, डज नॉट सिंगुलर के साथ आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट और कोई नाम। और डू नॉट आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट्स में कौन कौन होते हैं? वी और दे और साथ में आई और यू अपवाद नियम के तहत इन्हीं के साथ जोड़े जाते हैं। तो IVU दे, इनके साथ डू नॉट लगता है। ही, शी, इट और किसी नाम के साथ डज नॉट लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में IVU दे के साथ डू नॉट लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में इसकी क्रिया के साथ कोई भी S या ES निगेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगाते हैं। आशा करती हूँ कि इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें ये अच्छे से इसका ट्रांसलेशन आएगा, इसका नियम भी समझ में आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि उनको ट्रांसलेशन नहीं करना होता है, उनको सिंपली बस नियम जानना होता है डू नॉट डज नॉट का,
तो वो इतना ही समझते कि ही शी इट और किसी नाम के साथ डज नॉट लगता है, आई बी यू दे के साथ डू नॉट लगता है, बस हो गया। हिंदी मीडियम में क्योंकि ये परेशानी आती है, ये क्योंकि ये क्वेश्चंस ही आते हैं कि ट्रांसलेशन दिया जाता है, तो वहाँ पे हमें पहचानना पड़ता है कि ये ट्रांसलेशन का जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। तो फिर पता चलता है कि ये तो है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो है, लेकिन ये क्या है, निगेटिव है ये सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस होने के लिए डज नॉट लगाएंगे कि डू नॉट लगाएंगे, और इस तरीके से इसका नियम हम समझ लेते हैं कि ही शी इट और सीता के साथ डज नॉट, आई बी यू दे के साथ डू नॉट, और इन दोनों के वर्ब को जब बनाते हैं तो इसमें SAIS नहीं लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि इस तरीके से समझने से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए भी मैंने दे दिया है इसमें डू योर सेल्फ में। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल होता है, फ्रूटफुल होता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को के साथ डिस्कस करें, नोट्स बनाएं, और साथ साथ में पढ़ते जाएंगे तो बिल्कुल हमें अच्छे से टेंस आ जाएगा, ट्रांसलेशन आ जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच।